ईश्वर जी और इनकी टीम में जितने भी हमारे साथी हैं, सारे संस्कृत की जो वाटिका इसका नाम रखा और संस्कृत का जो प्रचार प्रसार है उसको जो जिस तरह से आप लोग पोषित और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने संस्कृत को अनिवार्य कर दिया है। संस्कृत के जो यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ स्थापित की जा रही हैं, क्योंकि संस्कृत के ऊपर ही दुनिया ने शोध किया है। अमेरिका ने, रशिया ने, जो हमारे यहाँ वेद शास्त्रों में उस टाइम लिख दिया गया, सूर्य की दूरी कितनी है हनुमान चालीसा में बिल्कुल स्पष्ट बता दी गई है। हमारे यहाँ राम सेतु के लिए लोग कहते थे जी झूठ बोलते हैं, नासा ने प्रमाणित कर दिया है। भारत जो है, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, इसलिए उसको हमें आगे बढ़ाना है। सम्मानित मंच आदरणीय प्रशांत जी हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं और बहुत मनोयोग के साथ आप सबको जोड़ कर रखते हैं। अभी पंडित ललित शर्मा जी, विपिन जी, त्रिपाठी जी और मिश्रा जी उपस्थित सभी, गोयल साहब, अब भैया सबके नाम जानता हूँ, कोई नाराज मत होना मुझसे, मैं सबके पैर पकड़ के माफ़ी चाहता हूँ। चंद्रपाल माफ़ी मांग लूँ सबसे मैं। आरती आपका नाम ले दिया, आरती जी हमारे जिलाध्यक्ष है, तो समझो सभी बहनों का नाम आ गया है, ऐसे ही मान लो आप सबके चरणों में शीश झुका के आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये तो गुरुजी बैठे भाई, हमारे चौधरी बैठे हैं। हाँ, आपको भी बहुत प्रणाम। आप कैसे, आपको कौन ले आया इतनी ठंड में? तुम लाए क्या चंद्रपाल जी? तो देखिए, जब बातचीत तो सब होगी, मुझे तो आप लोगों के दर्शन करने थे। हमारे पास संस्कृत वाटिका के सभी भाई, त्रिपाठी जी सब गए। चतुर्वेदी मैं इसलिए कह रहा था, 4 वेद के जानकार भी एक आध होना चाहिए, 3 वेद का जानकार ही से काम चलने वाला नहीं है। तो एक आध बहनों में तो होगी चतुर्वेदी, कोई नहीं है या नहीं है? चलो कोई बात नहीं। तो ये लगभग 36 लाख से बना है। जब आप लोग यहाँ गए थे, कुछ बहनें भी गई थी क्या? घर पे नहीं गई? हमारे घर पे कोई गया आप में से? नहीं गया, नहीं गया कोई? तो ये तो गलत बात है। हमारे देसी गाय रखते हैं, बहुत अच्छी चाय बनती है। और मट्ठा आप आए हो? बुराइए क्या है, तो आपका घर है। मैं क्या इसमें, मैं तो 24 घंटे निमंत्रण है, कभी भी आओ। आज भी मैं लेट इसीलिए हुआ, तो अब उनके लिए अगर ऐसे ही चला आता तो कहीं ना कहीं खराब लगता। मान लिया आप ही चले जाए, उनकी कोई बात भी थी, सुनना था। तो केवल इतना ही था कि भाई आप सबकी मुलाकात हो जाए। ये बहुत खराब था और ये ठेकेदार ने काम अच्छा किया है। जीडीए से कोई अधिकारी आज है या छुट्टी पे है सब? कोई है? अच्छा है, जय साहब भी हैं। अरे वाह, अब आज मैंने आपको कष्ट दे दिया। आज परेशान तो नहीं हुए आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इन्होंने निर्माण किया है इसका। इसकी क्वालिटी मुझे जो लग रहा है, जो और बनता है उससे अच्छा है। तो 36 लाख से काम आपका हुआ है। MM रोड आपका मेन रोड है, जब निकलते हैं तो निकलते MM रोड आता है। उसके लिए बहुत लंबे समय से पहले भी एक बार हमने बनवाया था, लेकिन उस टाइम ऐसा बनाया उन्होंने कि पहले बना, बाद में पहले बह गया पानी के साथ। तो ये लॉनी के साथ बड़ा गड़बड़ कई बार हुआ है। इस बार उसको अच्छा बनवाने इसलिए थोड़ा लेट हुआ। उसको थोड़ा नीचा बना था, उसका कोई कौन देख रहा है उसे? उसको बिना बाधा के कोई, देखिए सबसे रिक्वेस्ट कर लो, हमने हाथ जोड़ लिए। अगर कोई रोकना चाहता है तो उसको देखिए, तो विकास में बाधक मत बनो। अभी हमारे यहाँ बंथला के लिए एक रास्ता आता है, उसको थोड़ा सा टुकड़ा खराब है, वो उसका पास कराया हमने, तो उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। काम में बाधा नहीं बनना चाहिए। लौनी में बड़े मुश्किल से लौनी पटरी पे आई है, तो MM रोड को मेरा ये कहना है कि बहुत स्पीड के साथ काम शुरू करो और बहुत जल्दी पूरा हो जाए। उसका उद्घाटन भी हम टाइम से कर दें। पहले इसका हालात बहुत ख़राब था, आपको याद है? भूल गए आप सब? याद है ना? सब गाली देते होंगे कि यहाँ सब नेता मर गए हैं, लौनी में गलत जगह आके बस गए। और घर में भी झगड़ा होता होगा, जब मान लिया किसी ने कुछ कह दिया किसी भाई ने कि आज ये बना लो, तो और झगड़ा कर देती होंगी बहनें। अब झगड़ा करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब तो नहीं झगड़ा करोगे ना, फिर ठीक है। जो आप सोच रहे हैं, देखिए बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, जिंदल रोड को बनाएंगे, ये हमें बताया था, लेकिन ये नीचा हो गया है, तो इसको उठा के बनाना पड़ेगा। जिंदल रोड को जो ना, इसको लग रहा है 2 फुट कम से कम ऊंचा करना पड़ेगा। ये 2 फुट से नीचे बहुत एकदम वो नहर की तरह नीचा हो गया है। आसपास मकान ऊंचे बन गए, तो उसको भी नाला तो बनेगा यार, क्यों चिंता करते हो? उसको MM रोड को बनने से क्या होगा, काफ़ी आपका जो रास्ता बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ जब हम विधायक बने थे तो आप याद करिए, देखिए भूलना नहीं चाहिए, हालांकि आप भूलते नहीं हैं, आप कहो कुछ भी,
पहले चुनाव में भी, इस चुनाव में भी। पंडित जी कहाँ गए मधुकर जी? चाहे इस चुनाव में से भोपाल, एक बात बताओ तो पुराने आदमी हो यहाँ के, कराम नगर जो है बराबर में हमारा ही गांव है, ये सब ज़मीनें, ये सब घर खेत जो है, इसलिए यहाँ इस वार्ड से हमें लगाव भी ज़्यादा है। वो गांव भले ही दूर है लेकिन गांव हमारा ही बराबर वाला, कराम नगर भी हमारा ही है। वो दिल्ली में चला गया भूल से। पहले ये जो दिल्ली का सादरा है ना, ये भी लौनी में लगता था। हमारा सबका थाना लगता था सादरा, हमारा थाना सादरा लगता था, जो पुराने लोग जानते हैं। चाचा सही कह रहा हूँ गलत? सादरा था थाना हमारा। और ये जो यमुना पार का काफ़ी हिस्सा दिल्ली बाद में बनाए, तो इसलिए यहाँ से बड़े बूढ़े अपना चारा ले जाते थे। तो ये जो यह बहुत स्थिति खराब थी। जब हम विधायक बने, मिश्रा जी आप सही बताओ, ये फेसबुक व्हाट्सएप तो बहुत चलता है यहाँ, क्या एक सड़क थी पूरे SLF DLF में? जब मैं यहाँ बना, अच्छी अच्छी बिल्डिंग थी और यहाँ हालात ऐसे लगते थे कि एक भी रोड नहीं था, बहुत बुरा हाल था, धूल उड़ती थी बहुत बुरी। और क्राइम ऐसा था कि दिन छिपते गोली चलती थी यहाँ, ठेके का वहाँ बुरा हाल रहता था। इस सब को लेकर के आपके बीच में संघर्ष करते रहे, आपने हमें आशीर्वाद दिया। बनते ही हमने सारी सड़कें जो पास हुई, जो कारवा बैंकट हॉल है वो हमने कराई कि नहीं कराई? प्रशांत जी से आपसे बात की हमने बात करके कहा कि इस वार्ड की सारी सड़कें दो। चुनाव में हमने वायदा किया था, उस टाइम आपकी वोट बहुत थोड़ी थी, अब तो आपकी डबल से ज़्यादा होगी ना जी, पहले से डबल से 3 गुना हो गया है। उस टाइम कम वोट थी, लेकिन हमने कहा इसको हमें शानदार डेवलप करना है। वो इसलिए नहीं कि राजनीति के लिए, कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ बहनें भी जो है वर्किंग हैं और भाई लोग तो सारे वर्किंग है ही हैं। तो लौनी में, जिस लौनी के अंदर आकर के बहुत गंदे लोग आकर के, कोई कहीं से भाग रहा है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जो लोग माफिया टाइप थे, वो लोग आकर के ज़्यादा एक आने का काम हुआ था। तो हमने कहा ये अच्छे लोग आए, इंदिरापुरी, खन्ना नगर आपका ये वार्ड है, ऐसे ही तमाम बॉर्डर की तरफ कुछ कॉलोनियाँ, तो उन सब पे हमने कहा कि इनका विकास होना चाहिए। राजनीति की भाषण की बात अलग है। तो इस पे ये जो सड़कें ज़्यादातर हैं, इनको लगभग 90% हमने उस टाइम पास कराया, और बाद में भी निधि से भी, GDA से भी, और माननीय सांसद जी के द्वारा जितना भी हो सकता था। अब ये लगने लगा है कि यहाँ वार्ड अच्छा है। तकलीफ एक होती है कि जो बिल्डर हैं, ये बिल्डर बहुत मक्कार हैं यहाँ। तो आपके साथ बैठते हैं, इनको मेरा संदेश दे देना, मैं बिल्डरों को जेल पहुंचवा दूंगा इनको, और इनको जमानत भी नहीं होगी। ये इतने मक्कार है। मैं बिल्डिंग देख रहा हूँ, देखो सीमेंट झड़ रहा है। कम से कम क्वालिटी की बिल्डिंग बनाए। आदमी मजबूरी में क्या करता है, शुरू में लिपा पुता मकान होता है, अच्छा लगता है और उसको ले लेता है, उसके बाद गिरने की, भैया रुक जाओ अभी थोड़ी देर, समोसे वाले एक मिनट रुक जाए यार। तो ये जो बिल्डर्स हैं, इनको भी बुला के एक मीटिंग करो, इनसे कहिए कि जो बिल्डिंग नहीं बन रही है आगे से बनेगी नहीं। बिल्डिंग बेच लगा करके सीमेंट जो है 4 कट्टे का फर्क पड़ता है, केवल खोपड़ी में कीड़ा होता है आदमी के में कि मैं लूट करके कितना बचाऊंगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर 4 कट्टा सीमेंट फालतू लग जाए, थोड़ा सरिया फालतू लग जाए, तो 10-20 साल मकान आराम से चल जाए। तो बिल्डर्स को भी आप बात कर लें, इस वार्ड को हमें बहुत खूबसूरत करना है। ये हमारा सपनों का वार्ड है, तो इस पर काम चल रहा है। देहरादून रोड जो दोबारा से जब हमने पुख्ता रोड बनवाया था, आपको उम्मीद भी नहीं रही होगी, जब बहुत शानदार बना था। अब तो ये इतना शानदार रोड बनने जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ से देहरादून के लिए अगर आपको जाना होगा, कभी आप उत्तराखंड घूमने का मन होगा, मान लिया गर्मियों में, या कहीं दर्शन करने जाना है, नीलकंठ जी जाना है, तो यहाँ से आप चढ़ेंगे और आराम से एक टाइम से पहले आप चले जाएंगे। दिल्ली के लिए बहुत ईजी हो गया है। और जो लौनी के अंदर का रास्ता है, यहाँ से अंदर से वो रास्ता ख़राब है जो DLF के अंदर से निकलता है, उसको ठीक करा देंगे तो बेटियों के लिए हम डिग्री कॉलेज बना रहे हैं, हॉस्पिटल भी उसके बराबर में है, वो लौनी का सेंटर है, यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर है। तो आप पैदल भी या बाइक के द्वारा आप आराम से जा सकते हैं, बहुत सेफ जगह है। लौनी में CAA पे दुनिया में दंगा हुआ, दुनिया में मर्डर हुए, दुकानें जलाई गई, लौनी में कुछ हुआ तो नहीं। हमने कहा कि लौनी में अगर किसी ने कान हिलाया तो लौनी में नहीं रह पाएगा, सख्ती से कुछ काम करने पड़ते हैं। आपने इतनी देर से आप बैठे, आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और उन्होंने देश को जो सड़कों से जोड़ने का काम शुरू किया था, नदियों से जोड़ने का काम शुरू किया था, परमाणु की शक्ति के रूप में भारत को एक ताकतवर देश बनाया था, और एक जो ढांचा और जो नींव तैयार की थी, और वो नींव के ऊपर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दुनिया के अंदर भारत के एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने आज सीना तान के जो भारत खड़ा है, जिस भारत का सोना गिरवी रख दिया गया था,
जिस भारत के सिपाहियों को कोई भी चाटा मारता था, पत्थर फेंकते थे कश्मीर के अंदर, हमारे फौजियों का अपमान होता था। पाकिस्तान के लोग रोज 4-6 फौजियों की हत्या कर देते थे और जब सब आते थे तो पूरे भारत का एक एक नागरिक रोता था। ऐसे हालात में जब देश मिला तो माननीय मोदी जी ने और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने धारा 370 को हटाया। हटने के बाद आज कश्मीर में परिंदा पर नहीं मारता। जब हम कश्मीर में तिरंगा यात्रा में गए थे और हमारी गिरफ्तारी हुई थी तो वहाँ लोग बोलते थे कि हम इंडिया के लोग हैं, मेरे देश के लोग। कश्मीर के हालात इतने ख़राब हुए थे, आप इस बात को याद रखना, आप विद्वान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। कश्मीर के अंदर 3 दिन के अंदर अंदर पूरा कश्मीर खाली कर दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीरी ब्राह्मणों को भगाया गया, ऐसा नहीं है। केवल कश्मीरी ब्राह्मण नहीं है, सभी सनातन धर्म को मानने वाले, चाहे दलित थे, पिछड़े थे, चाहे ब्राह्मण थे, चाहे बनिया थे, क्योंकि एक गांव में किसी एक जाति के लोग नहीं रह सकते कभी भी। गांव की व्यवस्थाएं हमारी ऐसी थी कि गांव में बढ़ई भी होता था, गांव में जाटो भी होता था, गांव में सफाई करने वाला भी होता था। भले ही बाहुल्य वहाँ ब्राह्मणों का रहा, लेकिन हर गांव में 10-20 घर दूसरे समाज के भी होते थे। सारे हिंदुओं के लिए आपने देखा होगा कश्मीर फाइल मूवी का आवाज़ आई थी कि इन काफिरों की लड़कियों के साथ बलात्कार कर दो, घर में रख लो और इनका कत्ल कर दो। 3 दिन तक कश्मीर में कत्लेआम होता रहा है। ना कांग्रेस बोली, ना कोई वीपी सिंह की सरकार में, कोई केंद्र में सरकार होते हुए कोई किसी ने नहीं बोला। मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे, सड़कों पे खून बहता रहा, हजारों लाखों लोग मारे गए, उनके घरों को उजाड़ दिया गया, बलात्कार हुए बहन बेटियों के साथ, रात रात भर लोग जंगलों में छुप करके भागना पड़ा। अपने देश के लोग अपने देश में निर्वासित होने के लिए मजबूर हुए, आज कैंपों में रह रहे हैं। हालांकि माननीय मोदी जी ने इस व्यवस्था को शुरू किया है, इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, चाहे आसाम के अंदर बोडो लोगों के ऊपर हमला हुआ, बंगाल के अंदर आप देख रहे हैं क्या हालत किया रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने, उनकी ज़मीन को छीन करके उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कत्ल कर देना आम बात है। कुछ लोग बहुत आजकल भाईचारा बनाने की बात कर रहे हैं, आप लोग इस बात को जहन में रखिए, लंबी बात नहीं है, 1990 की बात है। जिस तरह से जहाँ संख्या बढ़ी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की, इस लॉनी के अंदर दिन में लड़कियाँ उठा ली जाती थी। 6-6 मर्डर मेरे सामने हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गाय खुलेआम काट दी जाती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी, मांस की दुकान ऐसे खुले लटके रहते थे मांस। हालात लॉनी के ये थे कि लोग पलायन कर रहे थे, व्यापारी पलायन कर चुका था। माननीय मोदी और माननीय योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के हालात बदले और जो माफिया थे उनके घर पे बुलडोजर चलने का काम हुआ। इसलिए डीएलएफ और एसएलएफ के लोग, मुझे यहाँ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप जागरूक लोग हैं, लेकिन जो भी परिवार के लोग लॉनी में या कहीं और रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं आती तो आपको हम बता रहे, सर पे टोपी होती सबके पे। क्योंकि जो सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम आया था उसके तहत आप जानते हैं, हमारे घर में अगर किराएदार रह रहा है तो घर का मालिक होता, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। हमारी लड़की को अगर वो कहीं लव जिहाद में फंसाता, हम उसकी शिकायत करते तो जेल हम जाते, ना घर बच सकता था, ना बेटियां बचती, ना दुकान बचती। और पूरी तरह से इस देश को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने बिल लाया था, उसका विरोध हमारी पार्टी ने किया। अभी कोई कल कह रहा था कि इंदिरा जी की हत्या हुई, कोई कह रहा राजीव जी की हत्या हुई, भाजपा में कोई बलिदान नहीं हुआ। भाजपा के तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं का रोज बलिदान होता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का बलिदान कश्मीर को बचाने के लिए हुआ, आपको याद होगा। पुरानी बात है, कोई आज की बात नहीं बता रहे हैं। और जो कार्यकर्ता हमारे बंगाल आसाम में मारे जा रहे हैं, जो संघ के स्वयंसेवक, जो ईसाई मिशनरियों से लड़ते हुए, कट्टरपंथी मुसलमानों से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं इस धर्म को बचाने के लिए, तो ये बात हमारे से बात कर रहे हैं। वो तो अपने कर्मों से मारे गए। गायों को और महात्माओं को मरवाया था इंदिरा जी ने। 7 नवंबर 1966 को गोली चलवाई थी पार्लियामेंट के ऊपर, वहाँ शराब दिया था करपात्री जी महाराज ने, उसके कारण उनका वंश का नाश हुआ है। वो देश के लिए नहीं हुआ है। सिख जो है, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो देश नहीं बचता। ये अपने दोनों बच्चे, दोनों साहबजादे आंखों के सामने चिनवाए गए, लेकिन इस धर्म को नहीं बदला और झुके नहीं। तो ये तमाम बलिदान हमारे हैं। उसके बावजूद ये कहा जाता है कि लाल किला इन्होंने बनाया, कपड़े पहनने आते नहीं, अरब में चले जाओ। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लाल किला बनाएंगे, ये तो प्रतिहार सम्राटों ने बनाया था। ताजमहल भगवान शंकर जी का मंदिर था, आप जानते नहीं क्या? सारा देश जानता है। हमारे पास जो 800 ईस्वी के मंदिर हैं, आप ग्वालियर में जाइए, 835 ईस्वी में ग्वालियर के अंदर अगर जाएंगे, मंदिरों की श्रृंखला है। ज्योतिष का पूरा वहाँ केंद्र है। हालांकि उसका जीर्णोद्धार अब हमारी सरकार करा रही है, पहले ध्यान नहीं दिया। वहाँ सम्राट मीर भोज के जमाने के मंदिर हैं, 850 साल पुराने। आप साउथ में, नॉर्थ में चले जाओ, जहाँ भी ऐसे ऐसे मंदिर हैं 1200 साल पुराने
कि आज उनकी नक्काशी को आप देख करके दंग रह जाएंगे। अगर माउंट आबू गए हो, दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखा हो आपने देखा है कभी कोई गए होंगे? ऐसी नक्काशी है कि आपकी आंख फटी रह जाएंगी। आज भी हमारे यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। इन मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को नष्ट किया, यहाँ के सोना का लूट के ले गए। हमारे यहाँ सोने से व्यापार होता था। तो भारत न कभी पिछड़ा था, हमेशा समृद्ध था, लेकिन कांग्रेस ने इसको बर्बाद करने का काम किया। लाखों करोड़ के घोटाले हुए। आज राहुल गांधी पागलों की तरह सड़क पे घूम रहे हैं, ये भारत जोड़ रहे हैं। देश में कोरोना आ रहा है, चीन के अंदर ढेर लगे हुए लाशों के। अगर उन्हें थोड़ा भी इस राष्ट्र से प्रेम होता तो उस दिन बोलते कि आज कोरोना का अलर्ट हो गया है, अब मैं यात्रा को रोकता हूँ। अपने ही कोड़े मार रहे हैं। इनको आपको मालूम होगा, स्वामी करपात्री जी महाराज ने इंदिरा जी को श्राप दिया था। जब संतों को मार दिया तो और गायों की हत्या कर दी गई थी इंदिरा जी के द्वारा। पार्लियामेंट में गोहत्या बंदी बिल के लिए वायदा करने के बाद इंदिरा जी मुकरी थी। इंदिरा के मुकरने के बाद महाराज जी ने चेतावनी दी थी। स्वामी करपात्री जी महाराज शंकराचार्य इतने बड़े संत थे, आप सोच नहीं सकते। जब वहाँ मारा गया तो उन्होंने एकदम रोते हुए आंसुओं से कहा था कि तेरा परिवार का नाश हो जाएगा। आज याद रखिए, इंदिरा जी का जब परिवार, जो भी मौत हुई है सारी गोपाष्टमी को हुई है, जिस दिन गौ माता की पूजा होती है। इन लोगों ने इस देश को बर्बाद किया है। भारत के टुकड़े नेहरू जी ने किए नहीं किए? भारत अखंड था। आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक बांटने का काम इन लोगों ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, ये तो भगवान महादेव की कृपा है कि मोदी जी जैसा संत और योगी जी जैसा संत आज देश और प्रदेश में हमारे यहाँ बैठे हैं। आज बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। आज खेतों में किसान जा पा रहा है। तमाम चीज़ें आपके सामने, इसलिए आप लोगों की जिम्मेवारी ज़्यादा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपके लिए हमारी जान हाजिर है। हम लोग काम करेंगे, यहाँ की लोकल बात नहीं करेंगे। आप सब जानते हैं हम क्यों किसी की बुराई करेंगे। आपने सब देखा है, यहाँ का व्यक्ति सबसे ज़्यादा होशियार है। बात किसी की करें, मुझे लग रहा था कि इस बार मुझे 50% वोट मिलेगी। जितने भी अपने आप को चौधरी मानते थे, मैं फलाना सिंह चौधरी, मैं फलाना चौधरी, मेरी फलाना डेरी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझसे इस बात से नाराज थे कि तुम मेरी जाति के और हम कब्जा करना चाहते तो तुम मेरा विरोध करते हो। हमने कहा मेरे यहाँ कोई जाति नहीं है, मेरे यहाँ सनातन धर्म का हर व्यक्ति मेरा अपने भाई है, मेरी बहन है। उसके लिए मैंने काम शुरू किया था। लेकिन आप लोगों ने बम्पर वोट दे करके लौनी को बर्बाद होने से बचाया है। जो इतनी वोट लेकर चला गया एक धर्म के आधार पे, एक सड़क पूछ लो उससे, उसकी क्वालिटी क्या थी। लौनी को बर्बाद करने का काम किया था। वो लोग खतौली के रोग रोना शुरू हो गए। साहब मिलने वाले नहीं है ना काम करने वाले हैं। उनकी क्वालिटी थी, अगर मिलने जाते थे 2.5 करोड़ की फिरौती भी ली, उसके बाद बच्चे भी मार दिए गए। 4 बच्चे अपने घर पे बुला के मार दिए। लौनी को मर्डर, डकैती, अपहरण का अड्डा बना दिया। एक 12वीं का स्कूल नहीं बना पाए। 4 बार विधायक रहे, उसके बाद एक और विधायक आया, वहाँ भी कोई नहीं गया। लौनी के अंदर एक सड़क नहीं थी। तो आप इस बात के गवाह हैं, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं कि भाजपा ने क्या किया। भाजपा ने लौनी को बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था और शांति यहाँ दी है। जो कोरोना के दौरान भी हम लोगों ने दिन रात भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवा की। इस रोड के बनने से मुझे लगता है कि आपको, मैं सबके दर्शन करना चाहता था। मैंने कि ये वार्ड मेरा है और यहाँ लोगों ने, सारे बहनों और भाइयों ने एक ने निकल करके, पहले ये माना जाता वजह की बातों में नहीं पड़ते, हम विजन के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप भरोसा रखिए, अभी चुनाव आएगा। ललित जी की भी चिंता थी, इस बार आपको और थोड़ा मेहनत करनी है, क्योंकि इस बार भी पहले की तरह आर पार का घमासान होगा। और इस चुनाव के बाद लौनी के अंदर पूरी तरह से रामराज की स्थापना हो जाएगी। जो रामराज कायम हुआ है पूरी तरह स्थापित हो जाएगा। आप बताओ, बहनों के नेता ऐसा होना चाहिए। हमने इस बार घोषणा कर दी है, कुछ लोगों को गड़बड़ लग रही है कि चेयरमैन का टिकट और सभासद का टिकट शराब पीने वाले और मांस खाने वाले को किसी को नहीं दिया जाएगा। ये हमने घोषणा की है। जनता के लोगों से भी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के, कोई नाराज ना हो कि शराब को छोड़ दें, ये शरीर का नाश करती है। लेकिन जनता पे प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि जनता मालिक है। जनता के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन नेता ऐसा होना चाहिए कि वो शराब पी के, ये नहीं कि बलात्कार कर दे, लूट करे, अपने आप को जंगली पशु बताना शुरू कर दे। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है लौनी के अंदर। आप लोगों ने यहाँ तय किया है एक तरफा वोट डाल के भाजपा को। मुझे उम्मीद है कि लौनी के अंदर रामराज लाना का करेक्टर ये नहीं होना चाहिए, नेता का करेक्टर होना चाहिए कि अगर नेता रात के 1 बजे पहुंच जाए तो घर वालों को एक घमंड होना चाहिए कि सगा भाई उसके घर पे गया है। तो लीडरशिप है। इसको स्थापित करने के लिए हम दिन रात लगे। आप लोगों का आशीर्वाद लगातार मुझे मिलता रहा है। इस बार का चुनाव तो समझिए राम रावण का युद्ध था। जीत तो सत्य की होनी थी। मैंने कहा, जब मुझे लगा कि धरती हिलने लगी, सारे के सारे राक्षस रोहिंग्या बांग्लादेश इकट्ठे हो गए, सबने अपनी हड्डी मील की पुताई शुरू कर दी।
आपको मालूम नहीं है, यहाँ हड्डी मिल चलती थी, पूरा डीएलएफ एसएलएफ में रोटी नहीं खा सकते थे बैठ के, जब वहां से हवा चलती थी ऐसा लगता था घर में मुर्दा फूक रहा है। 4-4 हड्डी मिल पास में ही थी, यहीं पूरा हड्डी मिल का धुआं, इधर की हवा चलती थी, पूरा एसएलएफ डीएलएफ सदरुल्लाबाद और वहाँ विकास नगर पूजा कॉलोनी बर्बाद हो जाता था। हमने उसको चैलेंज के साथ, बड़ा माफिया था, उस मिल को बंद कराने का काम किया। आज लौनी के अंदर बदबू नहीं आती, खुशबू आती है। यमुना जी के किनारे बसी हुई लौनी, हालात बिकट खराब थे यहाँ के, बहुत लड़ना पड़ा है, बहुत जूझना पड़ा है, कई बार तो हमारा टकराव सरकार में भी हुआ है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं मैंने योगी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने हमेशा मुझे ताकत दी और जो मेरे सही निर्णय थे उन पर मोहर लगी और जो अधिकारी गड़बड़ थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्हें सस्पेंड होना पड़ा। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि लौनी को हम लोग रामराज में तब्दील करके खूबसूरत बनाएं। हमारे लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च अभियान हमने शुरू किया है, किसी को रहने नहीं देंगे। आप लोग लगे रहिए, आने वाले टाइम में आप सबने वोटर बनवाइए। भारतीय जनता पार्टी का टाइम है, चेयरमैन का जो चुनाव आएगा या हमारा सभासद कोई भी लड़े, जिसको पार्टी टिकट देगी, जिसको भी पार्टी टिकट दे, ये नहीं होगा उस टाइम, क्योंकि जाति का पाति का दूसरी चीज चल जाती है। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, लौनी को बचाने का काम आपको करना है। लौनी बहुत लूटी गई है, 300 करोड़ रुपए में लौनी में एक सीवर और सड़क नहीं बसती, 320 कर रहा है। अब तो जो वर्तमान चेयरमैन है, हम सोच रहे थे कि शायद बचेंगे, 50 करोड़ उन्होंने भी लूट लिया। गरीब लोगों का, झाड़ू लगाने वालों का, उनके हक का डाका मारा जा रहा है। और कोई माई का लाल हम पे आरोप लगाए ना, कुछ भी मुंह से बोल देना आसान है। राजनीति में चरित्र को बचा के रखना, ईमानदारी और शुचिता को बचा के रखना। जनता आज इतनी एक्टिव है, सब लोग सोशल मीडिया पे एक एक व्यक्ति के बारे में, खाते से लेकर सारे जितना भी उसके कारनामे, और हमारे जैसे व्यक्ति पे जो जनप्रतिनिधि है उसमें तो लाखों कैमरे लगे हुए हैं, लाखों नजरों देख रही हैं। मैं अपने आप को बताऊं जी, मैं बहुत बड़ा साधु और कर्म करूं उल्टे, कोई मानने वाला नहीं है। इसलिए लोगों ने, उन लोगों की जिन्होंने मिलकर के एक तरफा, क्योंकि लौनी में एक माहौल दूसरा है, लौनी में नेगेटिव बहुत वोट है, हमने उनको समझाने का काम भी किया है। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसलिए इतनी देर से मैं आपसे, आगे कोई भी जो समस्या आपने ज्ञापन बनाया है उसको आप हमें दे दें। हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्दी ये सारी समस्याओं को लेकर के इसका निराकरण कराएंगे। 70 करोड़ रुपए आपको मालूम होगा, सरकार बनते ही जल निकासी के लिए, सीवर के लिए हम लोगों ने पास कराया है। एक विधायक को 5 साल में अभी निधि बढ़ी है, 1.5 करोड़ मिलता था, फिर 2 करोड़ मिलता था, 10 करोड़ में क्या करता, लेकिन 70 करोड़ रुपए मायने रखता। कोई विधायक, रूप चौधरी जी विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, या तो उनके टाइम में जो काम शुरू हुए, लेकिन उस टाइम क्या था कि निधि बहुत कम होती थी, उनके टाइम में भी कुछ काम शुरू हुए थे, लौनी के बारे में कुछ चिंता की गई थी। या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मेरा कोई निजी एजेंडा थोड़ी है, मैं तो आप ही के लिए तो लड़ता हूँ। यहाँ से लेकर लखनऊ तक जो भी चीज़ें, मैंने कहा भाई मांस की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, हड्डी मिल नहीं चलनी चाहिए, लौनी की सड़कें बननी चाहिए। आज सारी चीज़ हमारे पास है। लौनी में काबा कुछ नहीं था ना, अब लौनी में ईबा, लौनी में सब कुछ हो गया। डिग्री कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं, इंटर कॉलेज है, ITI चालू कर दी गई है, मेट्रो है, बस अड्डे हैं, सीवर का काम चल रहा है तेज़ी से, एक्सप्रेस वे बन रहा है देहरादून के लिए। अब लौनी को हम लोग कनाट प्लेस, हम बोलते थे कि लौनी को लंदन बनाएंगे, तो लोग हंसते थे, क्योंकि लौनी, जब मैं अपनी माता की या गौ माता की कसम खाता हूँ कि कमीशन नहीं खाऊंगा, इस प्रण के साथ आए तो मुकाबला करें ना। एजुकेशन नहीं है, हाई स्कूल पास नहीं है, केवल क्या क्वालिफिकेशन है कि मैंने बलात्कार किया है, मैंने डकैती डाली है, मैंने लोगों का पैसा लूटा है, मैंने मर्डर किए, लौनी में हड्डी मिल के उद्घाटन किए, ये क्वालिटी पॉलिटिकल लोगों की है। हाँ, मैं हारने को तैयार हूं, लेकिन मेरा जैसा कोई इंजीनियर, को डॉक्टर, को वकील तो आए, कोई संस्कृत का विद्वान तो आए। अब ईश्वर जी मेरे सामने चुनाव लड़े तो मुझे लगेगा कि हाँ, मुकाबला बराबर का है। अब रावण चा बुरा था भाई, रावण बुरा था, रावण बुरा था, लेकिन वो दुश्मन इतना शानदार था, भगवान राम ने कहा कम से कम लड़ने वाला बराबर का तो है, अब इनसे क्या लड़े, इनसे लड़ा जाएगा हमारा, बताइए क्या मुकाबला करें। रावण जो है, आपको तो मालूम है, बात लंबी होगी, जब यज्ञ किया भगवान श्री राम ने, रामेश्वरम की स्थापना की, तो यजमान के रूप में रावण आया और उनको निमंत्रण दिया जामुन जी महाराज ने, और रावण ने दुश्मन होते हुए सीता जी को लेके आया। उस टाइम के दुश्मन भी इस कैरेक्टर के थे, इन मर्यादाओं को रखते थे, और अब दुश्मन क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कच्ची शराब पी जाएंगे चोरी करके, ये लीडर है। हाँ, अद्भुत बात है भाई, देखते नहीं, मैं मजाक की बात थोड़ी है। एक बहन रो रही है
कह रही है 5 लाख कमीशन दे के आई, और तुम्हारे पति ने जो पूर्व चेयरमैन में और वर्तमान चेयरमैन से कह रही है रोके। आपने वीडियो सुना होगा, ऑडियो वायरल हुआ है कि तुम्हारे पति ने मेरी बेइज्जती की है और मैं 5 लाख रुपए भी दे के आई हूं कमीशन के, और मेरी इसलिए बेइज्जती कराने के लिए घर बुलाया। अरे घर पे तो कोई दुश्मन भी आ जाए उसका सम्मान किया जाता है, हमारी संस्कृति है। तो इस लॉन्ड्री को ठीक हमें करना है। आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने कहा, जीडीए वालों से भी कहा, सबसे कहा कि भाई सब लोग लॉन्ड्री पे जुटो। मेरा झंझट होता अधिकारियों से केवल इसलिए होता है क्योंकि मैं भी अधिकारी रहा हूँ। मैं इंजीनियर था तो मैंने बहुत बड़ी कंपनी में कुछ दिन जॉब किया है, इसलिए मैं डिसिप्लिन को और काम करने के तरीके को थोड़ा समझता हूँ। उसके बाद मैं जेल चला गया, गाय कटती थी बहुत ज़्यादा, तो यही एक हुआ था मामला।